हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। सो गाइस, आज अपन डिस्कशन करेंगे 16 ऑफ अक्टूबर मंडे के दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा होगा। तो उसके लिए आज अपन लोग एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं पहले वो समझ लीजिएगा। जो थर्सडे की जो क्लोजिंग थी उस दिन एक्सपायरी थी, तो उस दिन की जो क्लोजिंग थी 19,794 थी। ओपनिंग जो होती है 19,654 पे होती है। तो गैप डाउन आप देख सकते हैं 133 पॉइंट का एलमोस्ट था वहाँ पे। और वहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,599 थर्सडे की क्लोजिंग थी। और ओपनिंग जो होती है 44,322 की होती है फ्राइडे के दिन। ठीक है, और फ्राइडे को यानी कि मार्केट की अगर ओपनिंग की बात करें और हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यहाँ पे निफ्टी एक बार के लिए 6 पॉइंट प्लस में भी आ जाता है, तो पूरा का पूरा 134 पॉइंट की रिकवरी हो जाती है। अब यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 19,750 पे हुई है। ओपनिंग 654 पे थी। रिवर्स क्लोजिंग ने पूरा का पूरा लॉस अपना पूरा गैप डाउन जो था पूरा कर लेता है, रिक्लेम कर लेता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 44,322 पे ओपनिंग थी। अगर यहाँ पे देखेंगे 200 कुछ पॉइंट का गैप डाउन था। वो ये थोड़ा सा ग्रीन में नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे 30 पॉइंट का बचा रहता है। क्लोजिंग अपने ओपनिंग लेवल के नीचे हुई है। कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से आप देखिएगा। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? ओपनिंग लेवल के नीचे हुई है बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो निफ्टी अपने ओपनिंग लेवल के 100 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। फिर निफ्टी की अगर बात करेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग थर्सडे की जो हुई थी 19,945 की थी। फ्राइडे को ओपनिंग 836 रिक्लेम करता है 937, यानी कि अपने ये भी गैप डाउन पूरा रिफिल नहीं कर पाता है, थोड़ा सा ही रह जाता है, तो ऑलमोस्ट इसको भी मान लेंगे पूरा कर लेता है। ठीक है। लो 788 का क्लोजिंग कहाँ पे हुई है ये देखिएगा। 827 पे हुई है। तो तीनों इंडाइसेस आपने देख लिए। आईटी में भी बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको डिस्कशन में बात करता हूँ कल क्या होने वाला है। तो अपना डिस्कशन क्या है? पहला 19,700 मेक एंड ब्रेक लेवल है। मार्केट 654 पे ओपन हुई थी, उसके ऊपर बंद होती है। पुट कॉल रेशियो 1.2 है जो कि पॉजिटिव माना जाता है। एबव 1 आप बाई कर सकते हैं जब तक पुट कॉल रेशियो एबव 1 रहता है। ठीक है। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कितना है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 19,700 के लेवल पे ये डेटा जो आपको दिखा रहा है, ये यहाँ पे जो तेजी वाले हैं लगभग कॉल ऑप्शन मंदी वाले लगभग मेरे को लग रहा है 36 लाख यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 19,700। ठीक है, बिल्कुल वही है। 35 लाख मंदी वाले हैं, 64 लाख तेजी वाले हैं 19,700 के लेवल पे। तो वही चीज यहाँ पे दिखा भी रहा है। रेड वाले जो दिखा रहा है ये तेजी वाले हैं। रेड लाइन जो आपको दिख रही है पुट राइटर की है। ग्रीन लाइन जो है ये कॉल राइटर की है। और यहाँ पे तेजी वाले अभी भी 71 लाख यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मंदी वाले 36,85,000 बैठे हुए हैं 19,700 के लेवल पे। ये मेक एंड ब्रेक लेवल हो गया है आपके लिए निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या बना हुआ है? 19 मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, चलिए वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो अपन हुई है 19,754 पे। ठीक है, तो 19,754 पे इसका मतलब ये है कि 19,750 पे जो बंदा तेजी करके गया है, यानी कि ये जो 64 लाख लोग 50 पे 27 लाख लोग 750 पे हैं, ये जो तेजी करके गए हैं ये 86 रुपए प्रीमियम के साथ 19,750 की सी लेके गए हैं। 750 पे जो लोग मंदी लेकर के गए हैं वो 750 का पुट जो बाई किया है उन्होंने 97 रुपए पे ये पुट बाई किया है इन्होंने। ठीक है। 19,700 के जो लेवल है यहाँ पे तेजी वालों ने 113 रुपए के साथ में प्रीमियम ली है, ये बाई किया हुआ है। 19,700 के लेवल पे मंदी वालों ने जो बाई किया है वो 76 रुपए प्रीमियम के साथ 19,700 का पुट बाई किया हुआ है। अब मार्केट ओपन हुई थी 654 पे। ठीक है, अभी कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। नियरली मतलब यहाँ पे ओपन हुई थी, तो कॉल राइटर यहाँ पे ज्यादा थे। अब यहाँ पे क्या होगा? जो मंदी वाले हैं ये 100, तेजी वालों ने 143 रुपए प्रीमियम के साथ 19,650 की सी कैरी की है। मंदी वालों ने 59 रुपए प्रीमियम के साथ में 650 का पुट कैरी किया है। ये आपके पास में चीजें आपको देखने के लिए जो मिल रही है। अब आगे क्या डिस्कशन है वो देख लेते हैं। ठीक है। ठीक, आगे का डिस्कशन क्या है आपके पास में वो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको थर्सडे को भी कहा था, फ्राइडे को भी कहा था कि 19,850 का जो लेवल है वो डेड जोन मार्क हो गया है। आवली चार्ट निफ्टी 50 का यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है। 19,850 मार्केट कुछ भी कर ली, क्रॉस नहीं हो पाया था थर्सडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और बुधवार को भी नहीं क्रॉस हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो वो क्रॉस नहीं हो पाया था, कहीं भी जाता था 850 से रिजेक्शन आ जाता था। ये आपके पास में बुल रन का एंड है आवरली चार्ट पे जो बता रहा है। बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है यहाँ पे। ठीक है, बेरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल फॉर्म हुआ था 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को एक्सपायरी थी। 12 अक्टूबर को टाइम पास ही होता 25-50 पॉइंट में, मार्केट कहीं नहीं जा पाती है।
ये एक रेंज में रह जाती है 12 अक्टूबर को, ठीक है, 780 से लेके 840 की रेंज में। 13 अक्टूबर को खुली ही थी 654 पे, राइट, यहाँ पे खुली थी मार्केट 13 अक्टूबर को 654 के आसपास में। यहाँ से शार्प रिकवरी दे देती है 805 तक। 805 पे आवरली जो दो कैंडल बने हुई हैं, दोनों क्लियर बेयरिश साइन की तरफ में इंडिकेट कर रही हैं। अब ये बेयरिश साइन आपको देखिए, जब किसी भी चैनल फॉर्मेशन में, चाहे वो बुल रन चलता है चैनल फॉर्मेशन में, और चाहे वो बियर रन चलता है, तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने 19,337 जिस दिन मार्केट थी, उस दिन भी कोई एक्सपायरी थी, मैंने कहा था मार्केट इसके नीचे अब नहीं जाएगी, और वहां पर भी मैंने आपको बोला था डबल बॉटम का यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट ऊपर जाएगी। 19,337 से लेके 19,850 तक की रन आपने देख लिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे 500 पॉइंट से ऊपर का रन आपको बुल रन दिख गया है। अब जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, मैं आपको कुछ चीजें की बेसिस पे बताने वाला हूँ, क्या मुझे दिख रहा है, ठीक है, मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है। मार्केट अभी जो इंडिकेट कर रही है, लगभग 50 पॉइंट का गैप डाउन इंडिकेट कर रही है। निफ्टी में हो सकता है मंदी कम हो, क्योंकि रिलायंस का यहाँ पे सपोर्ट है, रिलायंस में ऑलरेडी करेक्शन हो गया है, आईटी में भी पूरा का पूरा करेक्शन लगभग लगभग हो गया है। तो आईटी और रिलायंस, ये दो चीजें सपोर्ट करेंगी निफ्टी को। निफ्टी में हो सकता है एक बार के लिए करेक्शन कम हो, ठीक है, लेकिन अभी जो ये वेव दिखा रही है, ये यहाँ तक तो आनी चाहिए, 19,500 तक एक बार के लिए ये करेक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा है, चार्ट ये दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट में जो ओपनिंग होती है, ठीक, मार्केट की अगर मान लीजिए ओपनिंग होती है, उस केस में हम लोग मान लेते हैं 680 के आसपास होती है, क्योंकि 70 पॉइंट का इसमें प्रीमियम है, तो 70 पॉइंट प्रीमियम अगर आप माइनस कर देंगे तो 670 के आसपास में निफ्टी की ओपनिंग होनी चाहिए, गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो 670 पे अगर ओपनिंग होती है तो 19,700 का जो लेवल है, ठीक है, 19,700 का जो लेवल है, इसके स्टॉप लॉस से या इस वाले कैंडल के स्टॉप लॉस से आप पुट के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की बात अगर हम करें तो 19,700 के ऊपर जाएगा तो 700 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की, ठीक है। इसी केस में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। मैंने आप लोगों को क्लियरली मैसेज भी किया हुआ था, बैंक सारी की सारी बैंकों पे डाउनग्रेड का न्यूज है, बैंक और फाइनेंशियल ज्यादा गिरेंगे, ये मैंने सारे के सारे ग्रुप में भी मैसेज सर्कुलेट किया था और सबको इसके बारे में बताया भी था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली कह दिया 44,700 के स्टॉप लॉस से, थर्सडे को भी कहा था, फ्राइडे को भी कहा था आप सॉरी, 44,700 के स्टॉप लॉस से आप कितना भी पुट आप 26 अक्टूबर की एक्सपायरी का रख दीजिए, ये चीज मैंने आपको बार बार कही थी, ठीक है। 44,700 का लेवल एक भी बार टच नहीं हुआ है, थर्सडे से चाहे आप बात कर लें चाहे फ्राइडे से। अब आपके पास में क्या लेवल आ रहा है निकल के, यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है, क्लोजिंग 44,280 पे हुई है, तो 44,500 की स्टॉप लॉस है। 26 अक्टूबर का पुट अगर कहीं भी मिलती है, आपको बैठना है, जो यहाँ पे दिख रहा है 43,800 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो 43,800 ये वाला लेवल वापस से क्लेम करता हुआ दिखेगा एक दो दिन में मार्केट बैंक निफ्टी में, ठीक है। उस केस पे कहीं भी ओपनिंग होती है, अब जहां पे ओपनिंग होगी उसके हिसाब से कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है, मैं बता दूंगा आपको। छोटा स्टॉप लॉस 44,300 का लेके चलना है। अगर यहाँ पे 44,250, इवन अगर इसके नीचे मिलेगी 100% मिलेगी, 44,220 के नीचे आपको पुट साइड जाना है, 44,220 के ऊपर आपको कॉल साइड जाना है। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो, जो कि ये आवरली चार्ट इंडिकेट कर रहा है, इस बेसिस पे आप बैंक निफ्टी का ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी के लिए क्या है, फिर निफ्टी के लिए आपको 19,000, जब थर्सडे की मैं बात करूंगा, थर्सडे को मैंने क्लियर मैसेज किया था 20,000 पे ऑप्शन सेलर बैठे हैं, वो नहीं जाएगा। 19,936 की क्लोजिंग है, आप कोई भी बीटीएसटी पुट लेके जाइए। गिफ्ट अगर मैं फिर निफ्टी की बात करता हूँ तो आपको डबल होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको कहा भी था। और वो चीजें थर्सडे को हम लोग बीटीएसटी 20,000 का पुट 113 में लेके गए थे, 215 पे खुला था, कैपिटल खुलते ही डबल हो गई थी। और यहाँ पे आपको 20,000 का लेवल मैंने कहा था कि ऑप्शन सेलर वहां पे बैठे हुए हैं। अभी क्लोजिंग को देख के क्या लग रहा है, क्लोजिंग में आपको अभी मैं कुछ चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्लोजिंग के टाइम पे, जब मार्केट ने एक बार ऊपर का मूव दिया, ठीक है, लगभग वही 240 पे, 230-40 पे, मेरे क्या मैसेजेस थे, क्या चीजें थी, आपको मैं वो भी दिखाने वाला हूँ कि मुझे कैसे पता लगा कि अब इसके ऊपर नहीं जा पाएगी। और मैंने आपसे क्यों बोला कि यहीं से पुट ले लो, 19,934 के लेवल से रिजेक्शन हो चुका है यहाँ पे। तो जब आप डेली देखिए, मेरे पास पोस्ट मार्केट में डेली सारे के सारे लेवल मार करके रख लेता हूँ, तो ये जब ये देखिए एकदम शार्प रिकवरी दिया था मार्केट ने इस लेवल से आपको फ्राइडे के दिन में, तो वहां पे देखिए क्लियरली यहाँ पे रिकवरी हुई है 1:25 पे, और पूरा का पूरा यहाँ पर रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, जब पहली कैंडल बनी थी, ये वाली बियर स्पिन बार बनी थी 5 मिनट के चार्ट पे,
2:15 पे। तो मैंने आपसे क्यों बोला कि अब इसी स्टॉप लॉस से आप स्कैल्पिंग करो 20,000 के पुट में। 110 पे चल रहा था और मैंने आपसे बोला था कि 150 170 का पहला टारगेट होगा। बाद में मैंने टारगेट रिवाइज करके 200 250 का दे दिया था, टारगेट डबल कर दिया था। ये सारी चीजें आपको मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है सिवा फ्री ट्रेडिंग लर्निंग का, वहां पे दिए थे। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली एक मिनिमम एक ट्रेड तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ दिया ही जाता है, विथ प्रॉपर एसएल टारगेट और जो भी एंट्री एग्जिट होती है उसके साथ में। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था, हमने जो ट्रेड दिया था ये टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं खुद ही। क्लोजिंग पे क्या ट्रेड था आप लोगों को मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ट्रेड कॉल था, मतलब बेसिकली जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। रिजेक्टेड चार्ट देख के स्कैल्पिंग पे एक्टिवेटेड। अब देखिए ये मैंने क्यों कहा, मैंने कहा बेट उड़ने दो, 2:10 मैंने कहा उड़ने दो। फिर 2:11 मैंने क्या बोला, रिजेक्ट हो गया है ले लो। 2:11 पे ये वाली कैंडल पे देख लिया 110 से 116, यही पे कर लो चार्ट देख के सेम एक्सपायरी। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने टारगेट भी दे दिया कि कहाँ जाएगा। टारगेट रिवाइज कर दिया, 150 170 का टारगेट मैंने रिवाइज किया और आपके सामने यहाँ पे देखिए होल्ड करो सीटीसी टारगेट शुड बी 150 और 170। ये टारगेट मैंने आपको 2:42 पे दिए हैं और ये सेम डे 224 हिट होती है। अब 2 अगर आप 42 मिनट पे, मार्केट कहाँ है, 2:42 मार्केट यहाँ पे है। यहाँ पे जब मार्केट थी तभी मैंने आपको टारगेट दे दिए थे कि भैया ये ट्रेड होल्ड करो। 110 से लेके 130 तक यहाँ पे मार्केट ट्रेड पहुंचा था। यहाँ से मैंने आपको 150 170 और 200 250 के टारगेट दे दिए थे। 224 सेम डे आपके हिट हो जाते हैं। तो जहां पे ओपनिंग थी उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो दोनों ही आपके लिए वीक है, चाहे वो फिन निफ्टी हो और चाहे ये बैंक निफ्टी हो, दोनों ही वीक हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे, चाहे वो एक्सिस बैंक हो एसबीआई हो, ये ज्यादा गिरेंगे क्योंकि इन पे डाउनग्रेड की जेफरी की न्यूज आई हुई है। यहाँ पे ये दोनों मैंने आपसे कहा था कि जाएंगे। सारे के सारे पीएसयू पीएनबी बैंक और जितने चिंटू बैंक है, सारे के सारे चिंटू बैंक में भी गिरावट होने के लिए आपको दिखेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये आपको 970 का लेवल एक्सिस बैंक दिखा सकता है मंडे को, और यहाँ पे 530 तक का लेवल एसबीआई में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एसबीआई और एक्सिस बैंक आपके लताड़ रहेंगे, ये इसमें गिरावट होगी आपको। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दबाव बना रहेगा। निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट है, वो बिकॉज ऑफ आईटी थोड़ा सा होल्ड करेगा निफ्टी को। और रिलायंस में भी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, तो रिलायंस भी एक रेंज बाउंड सेशन देने का पूरा पूरा कोशिश करेगा। 2300 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक 2300 के ऊपर है ये थोड़ा सपोर्ट करेगा निफ्टी को। तो यहाँ पर निफ्टी में आपके पास में सपोर्ट बना रहेगा। अब जो भी ट्रेड हमने दिए थे, ठीक है, सारे के सारे टारगेट हमारे ऑलरेडी हिट हो गए हैं। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप बीटीएसटी करो ना करो, ऑलरेडी पैसा देगा ही बीटीएसटी। आदमी करेगा तो नहीं भी करेगा तब भी मैंने किसी को बीटीएसटी फ्री ग्रुप में कुछ नहीं कहा है। जो भी टारगेट आपको दिए थे फ्री ग्रुप में, ये देखिए सारे के सारे टारगेट, अगर 110 पे आपने लिया, 224 मेरे कहने पे होल्ड किया, 224 नहीं भी किया, 200 पे भी निकाला, 180 पे भी निकाला, तो आपको नियरली 3000 का प्रॉफिट पर लॉट आपको हो गया। ये फ्री ग्रुप में बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड कॉल आपके सामने शेयर किया। तो होपफुली आप लोगों को जिस तरह से मैं डेली हेल्प करता हूँ, 1 से 2 ट्रेड कॉल देता हूँ, डेली 3 4 हजार 5 हजार का प्रॉफिट आपको, मिनिमम 2000 का प्रॉफिट का ट्रेड तो आपको डेली ही दे देता हूँ। आप जाके पिछले एक हफ्ते का यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रेड कॉल रहा है। ठीक है, और सेम चीजें मैंने आपसे ये भी कहा कि क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, बार बार मैंने मैसेज किया क्रूड बढ़ रहा है और मार्केट में करेक्शन होगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये है कि हमला बढ़ने वाला है और मार्केट में करेक्शन होगा। ये मैंने 1 बजे ही आपको बता दिया था। तब क्रूड का 7000 सी का दाम 140 रुपए चल रहा था, क्लोजिंग हाई 309 गया है। उसके बाद से जो रात में क्लोजिंग हुई है 309 पे हुई है क्रूड की। तो फिर इस तरह से आपके पैसे बनते हैं। और ये क्रूड का जो ट्रेड कॉल था कंटिन्यू ट्रेल कराया है, कंटिन्यू ट्रेल कराया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बीटीएसटी भी कैरी करवाया है और कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेलिंग 7000 सी की है। एक सिंगल मैसेज नहीं है प्रॉफिट बुक करने का। आप देख लो, सुबह मैंने कहा सी खरीद लो, डबल बॉटम सपोर्ट है 82, यानी कि 6930 का सपोर्ट है डबल बॉटम का। 6970 पे हमने खरीदा था और पूरा 7280 तक पूरी ट्रेलिंग हुई है। लेकिन हमने बाद में एक्सपायरी 7 बजे इसकी एक्सपायरी स्विच कर दी थी, क्योंकि 7200 का लेवल एक रेजिस्टेंस था। टारगेट क्लियरली दिया 200 का, 200 प्लस प्लस का टारगेट। देखो टारगेट कैसे रिवाइज करता जा रहा हूँ, और सारे के सारे टारगेट, अगला टारगेट देखो, सारे टारगेट आ गए हैं। और इस तरह से आपको क्रूड में जो भी कॉल दिए जाते हैं आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 बज के कुछ मिनट मैंने कहा इतना प्रॉफिट आ रहा है आपको बुक करना है, अगले एक एक्सपायरी में आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा। यहाँ पे 7200 का एक रेजिस्टेंस है, वहां से 120 पॉइंट की गिरावट भी आई, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने अगली एक्सपायरी स्विच कर ली थी। आरडीआर के सी और 7500 की सी नवंबर एक्सपायरी का। और देख लो आपको सबके प्रॉफिट कितने आए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्रॉफिट आए हैं यहाँ पे, 20-20 हजार रुपए एक सिंगल ट्रेड से आया है। ये आपको फायदा होता है। एबब मैंने कहा था 7200 टारगेट होगा, 7250 7300, तो 7280 का हाई फ्राइडे को ही लग चुका है।
तो इस तरह से आपके एनालिसिस पे पैसा बनता है और आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट करते हैं तो आपको आइदर साइड बेनिफिट आपको होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हर बंदे, जितने भी बंदों ने मेरे कहने पर ट्रेड लिया था, सबको अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे देखने के लिए मिला है। क्रूड की भी अगर मैं बात करूँ तो पेड ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, सिर्फ बीटीएसटी हमारा था 19,800 का पुट, 26 अक्टूबर का ऑलरेडी 125 से 210 ओपनिंग पे बुक कर लिया था। फिर निफ्टी का बीटीएसटी था 19,700 वाला, ये हमारा बीटीएसटी 113 पे था, 113 से रीवाई किया था 128 पे, बाद में 128 से ये एडिटिंग गलत हो गई है, अच्छा सॉरी 19,700 का पुट 26 अक्टूबर का है। ये वाला हमारा कल मैंने फ्राइडे के दिन ओपनिंग पे 9 साढ़े 9 बजे ट्रेड दिया था, 150 गया था। बीटीएसटी 20,000 के पी 113 से 215 हिट हुई थी, ये वाला ट्रेड था। फिर निफ्टी का जो क्लोजिंग रिवाई जो आपको फ्री ग्रुप पे ट्रेड दिया था, वही वाला ट्रेड यहाँ पे भी दिया था, 110 से 220। हेल्प डेस्क पे कैसे लाइव सपोर्ट दिया जाता है, पेड ग्रुप के जितने भी बंदे होते हैं सबको लाइव सपोर्ट, पहला और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे लाइव, यहाँ पे सबके प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, लाइव प्रॉफिट दिया जाता है। मैंने कहा मार्केट गोइंग टू हेल, और पहले ही कहा था टारगेट 3x होगा, टी पी टी एफ डी सब लोग रख लो अपने सारे लॉस, जिसके भी जब भी कभी पहले लॉस रहे होंगे सब रिकवर कर लो, बढ़िया है। मैंने कहा बाद में बताऊंगा कहानी, ठीक है। सारी कैपिटल पी, सब सब कैपिटल का पी खरीद लो, सारी कैपिटल का पी खरीद लो, ये मैसेज दिया है। और सेम डे ही सारे के सारे कैपिटल डबल हुई हैं, जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया है सबके प्रॉफिट यहाँ पे, जितना जिसके पास कैपिटल रहा होगा उस हिसाब से सबके प्रॉफिट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 17-17 हजार रुपए का भी लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो लाइव जितने भी पेड ग्रुप में लोग जुड़ते हैं, लाइव उनको हेल्प डेस्क मिलता है, दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है सिवाय ग्रुप जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क दिया जाता है। सो ये हमारे टेड कॉल्स रहे हैं। वीडियो अच्छी लगती है गाइज, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। आप चाहते हैं कुछ और स्टॉक्स को और बाकी चीज़ों को भी मैं और इस वीडियो में एनालिसिस में कवर करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं कवर करूंगा। अभी को देख के डाउ जोन्स एकदम डे लो पे बंद हुआ है, ठीक है। क्रूड जिस तरह से 5% तेजी है, इसका मतलब हमला बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स हाई है, और डाउ डे एंड पे बंद हुआ, डे लो पे बंद हुआ है, तो चीज़ें ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि एवरी राइस सेल करना है, सही जगह पे सेल करना है। अगर यहाँ पे कोई पी लेके बैठेगा, रिकवरी आई, लंका लग गई, तो यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेनी है वो आपको पता होना चाहिए। वो जब तक आपको नहीं पता होगा आप हमेशा लॉस करेंगे। विद दैट हैप्पी नवरात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव।